नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, जैसा कि आपको मालूम हुआ कि 2020 में जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर शुरू हुआ था, तब इससे न सिर्फ लाखों जिंदगियां गई थी बल्कि लोगों के दिलों में एक गहरी दहशत भी पैदा कर दी थी। जी हाँ, बता दें कि भारत समेत पूरी दुनिया लॉकडाउन के दौर से गुजरी। अस्पतालों के बाहर लंबी लाइनें देखी गई और कई परिवारों ने अपनों को खो दिया। टीकाकरण के बाद भी स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आई और लोग यह मानने लगे थे कि अब कोरोना खत्म हो चुका है। लेकिन बता दें कि अब एक बार फिर से कोरोना वायरस लौट आया है और यह हमें एक बार फिर से सावधान रहने का संकेत दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों और विभिन्न समाचार स्रोतों के अनुसार बता दें कि 19 मई 2025 तक देश में कुल 257 सक्रिय मामले आए। यह स्थिति वैश्विक स्तर पर दक्षिण पूर्व एशिया, विशेष रूप से हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैंड में कोविड-19 की नई लहर के साथ संरेखित है, जहां ओमिक्रॉन के JN.1 वेरिएंट और इसके उपवंशजों ने मामलों में उछाल ला दिया है। भारत में भी यह वेरिएंट चिंता का कारण बना हुआ है। वही बता दें कि भारत में 3 प्रमुख राज्यों में अचानक बढ़े मामले। हाल ही के रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई। नए वेरिएंट की बात करें तो JN.1 के आने से एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ गई है। केरल में सबसे पहले इस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी और इसके बाद धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेरिएंट उतना घातक नहीं है जितना कि पहले के वेरिएंट जैसे डेल्टा या ओमिक्रॉन थे, लेकिन बता दें कि फिर भी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। नए वेरिएंट के लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह गंभीर भी साबित हो सकते हैं। आइए आपको इसके कुछ प्रमुख लक्षणों को बता दें, जैसे गले में खराश, हल्का बुखार या तेज बुखार, जुकाम या खांसी, बदन दर्द और थकावट, भूख न लगना, सिर दर्द और कुछ मामलों में तो बता दें कि दस्त और उल्टी। आपको आगे बता दें कि अगर इन लक्षणों में से कोई भी आपको महसूस हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें और खुद को आइसोलेट करें। सबसे जरूरी बात तो यह है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 अब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और इसे लड़ने के लिए हमारे पास पहले से ज़्यादा संसाधन और जानकारी भी है। सबसे जरूरी बात तो यह है कि सावधानी और जागरूकता। इसमें आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पहला, मास्क का उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना अब बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। दूसरा, हाथों की सफाई रखें। साबुन या सैनिटाइजर से नियमित रूप से हाथ धोएं। तीसरा, सामाजिक दूरी बनाए रखें। जहां तक संभव हो दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी रखें। चौथा, बूस्टर डोज लगवाएं। जिन लोगों ने अब तक बूस्टर डोज नहीं ली वे तुरंत लगवाएं। पांचवा, भीड़ भाड़ से बचें। विवाह समारोह, मेले या सार्वजनिक समारोह में भाग लेने से बचें जब तक स्थिति साफ न हो। छठा, घर के बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या बीमार व्यक्ति हैं तो उन्हें बाहर जाने से रोकें और उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने पर ध्यान दें। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार सतर्क हो गई है। केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्टिव मोड पर लाया जा रहा है। बता दें कि रैंडम टेस्टिंग, मास्क की सलाह स्कूलों और ऑफिसों में गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। साथ ही बता दें कि विदेश यात्रा पर जाने वालों को सलाह भी दी जा रही है कि वे गंतव्य देश की कोविड स्थिति और नियमों की जानकारी जरूर लें। कोविड के पिछले अनुभवों ने मानसिक रूप से सभी को प्रभावित किया है। बार बार न्यूज़ और अफवाहों से डरना स्वाभाविक हो गया है, लेकिन बता दें कि यह जरूरी नहीं है कि हम केवल भरोसेमंद स्रोतों से ही जानकारी लें और अफवाहों से बचें। योग, मेडिटेशन और परिवार के साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। बता दें कि कोरोना वायरस फिर से लौटा जरूर है, लेकिन यह पहले जितना खतरनाक नहीं है। लेकिन हाँ, सतर्क रहना काफ़ी ज़रूरी है और डरने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है। बता दें कि सरकार, वैज्ञानिक और डॉक्टर पूरी तरह से तैयार है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही हेल्थ से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।